यस, सेवन्थ क्लास चैप्टर नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। इसमें हम पढ़ेंगे कि चेंज किस तरह के होते हैं। फिज़िकल और केमिकल दो तरह के चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, चेंज बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। दिन में करीब 7-8 बार आप इस वर्ड का ज़रूर यूज़ करते होगे, बोलते होगे, सुनते होगे, ठीक है ना। जब भी कोई चीज़ बदलती है, उसमें बदलाव होता है, इसको बोला जाता है चेंज। समझ रहे हो ना। जैसे आपके पास मिल्क है, आपने उसमें थोड़ी सी कर्ड लगा कर रखी तो पूरा का पूरा जो मिल्क है दही में, योगर्ट में या कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एक तरह का चेंज ही तो है ना ये। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेंज होती हैं। अब जैसे आप अब हो, आपकी अब जो लुक्स है, हाइट, वेट, क्या आज से 7-8 साल पहले भी सेम था? नहीं था ना, वो चेंज हो गया। चेंज है तभी हमारी जो लाइफ है एग्जिस्ट कर रही है। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा, चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे एक सीड होता है, बीज, एक छोटा सा सीड इतने बड़े बड़े पेड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। ये चेंज ही तो है ना। खैर, इन सब की नहीं, हमें यहाँ पर साइंटिफिकली चेंजेस के बारे में बात करनी है। साइंटिफिकली देखना है कि चेंज क्या होता है। देखो, चेंज दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर हम रिवर्सिबल के केस में देखें, कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल हैं और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो क्या हैं, इरिवर्सिबल हैं। जो रिवर्सिबल चेंज हैं, मतलब कि वो रिवर्स हो सकते हैं। कहाँ से आया ये वर्ड? जो एक बार होने के बाद इनको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। किसके एग्जाम्पल हैं ये? रिवर्सिबल चेंज के। समझ रहे हो ना। लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। वो चेंज क्या होते हैं? जो जैसे एक बार अगर चेंज हो गए तो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकते। वो होते हैं इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को रिवर्स कर सकते हैं, इरिवर्सिबल को नहीं। अब एग्जांपल देखते हैं। आप कपड़े प्रेस करते हो, आप नहीं, मतलब कोई भी करता है, तो क्या होते हैं उसके ऊपर जो मतलब क्रीज वगैरह थी, जो सिल्वर थी, वो सब हट जाते हैं। क्या दब जाता है प्रेस करने पर, कपड़ा स्मूथ हो जाता है। फिर आप उसको एक बार पहनते हो, फिर दोबारा वैसे का वैसे। ये चेंज क्या है? रिवर्सिबल है। बहुत सारे चेंज है जो ऐसे रिवर्सिबल होते हैं। जैसे आइस है, फ्रीजर में है, आपने बाहर निकाली, क्या हो जाएगी? वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। आइस मेल्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट होगी? वाटर में। आप रखोगे उसको फ्रीजर में, दोबारा उसकी बन गई आइस। तो ये क्या हो गया? चेंज हो गया, और ये रिवर्सिबल है। रिवर्स किया ना हमने इसको, आइस टू वाटर और वाटर टू आइस कन्वर्ट किया ना, दिस काइंड ऑफ चेंज इज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल चेंज जो पहले आपको एग्जांपल दिया था, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने वाला, क्या एक बार कभी ट्राई किया है? अगर आपके पास एक कटोरी में दही हो, दोबारा उससे मिल्क बना लो, बन सकता है? नहीं ना। तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल। हमारी जो ग्रोथ वगैरह है वो भी इरिवर्सिबल है, दोबारा नहीं। अब एक बच्चा बड़ा हो गया तो क्या वो दोबारा छोटा हो जाएगा? नहीं है ना पॉसिबल। तो ये क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। ओके। जो रिवर्सिबल चेंज हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी। आपने जनरली कभी इस वर्ड के बारे में सुना हो। टेम्परेरी मतलब क्या होता है? कुछ टाइम के लिए, समझ रहे हो ना। और इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं? परमानेंट, जो क्या होते हैं? हमेशा के लिए होते हैं। आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि आज मेरी जो वोल्टेज है वो प्रॉपर नहीं आ रही। ओके। अब इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में।
फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन से होते हैं? जिनमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अब ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई ना। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब शेप, साइज, मेल्टिंग, बॉइलिंग, मतलब स्टेट, इस तरह की चीज़ें बदलती हैं, वो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो ना? जिसमें ये चेंज होती हैं वो होते हैं फिजिकल चेंज। ये चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं। मैं बोल रही हूँ जनरली, सारे के सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। खैर बात करूँगी इस बारे में। जैसे अगर आपने आटा गूंदा, ठीक है, उसकी बॉल्स बनाते हैं ना पहले रोटी बनाने के लिए, फिर उसको आपने बेल दिया, फ्लैट कर दिया, ठीक है ना, वो क्या हो गया? शेप उसकी चेंज हो गई। ये क्या है? फिजिकल चेंज है। अब आप चाहो तो दोबारा से उसको रोल करके बॉल में कन्वर्ट कर सकते हो ना। रिवर्सिबल चेंज है और फिजिकल है। दोबारा से आप ऐसा कर भी सकते हो और नया कोई सब्सटेंस बन भी नहीं रहा, पहले वाला ख़त्म भी नहीं हो रहा, उसका कोई केमिकल नेचर भी चेंज नहीं हो रहा। ये क्या है? रिवर्सिबल नेचर है। अब ऐसे आप बॉल बनाए खेलते हुए रहोगे। अब एक बार आपने क्या कर दिया, उसको फ्लैट कर दिया, बेल दिया, उसके बाद क्या है, उसको आप गैस पर पकाते हो, ठीक है ना, रोटी चपाती बन जाती है। फिर वो क्या उसके बाद फिर से उसको इस तरह की बॉल में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो चेंज कैसा हो गया है? इरिवर्सिबल हो गया है। समझ रहे हो ना? अब वो किस तरह का चेंज हो गया है? केमिकल चेंज। अब फिर से हम उसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में बनता है। ओके, ये एग्जांपल दिया हुआ मैंने आपको पहले ही बता दिया, आइस की मेल्टिंग वाला। आइस क्यूब लिया, गर्म होगा पानी, या बाहर रखेंगे, गर्म करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, खाली फ्रीजर से निकाल के रख दो बाहर, तो भी क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर को फ्रीज कर दोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस क्यूब में। समझ रहे हो ना? आइस क्यूब क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं वाटर बनाने के लिए, और वाटर फ्रीज होकर आइस। कौन सा हो गया ये? फिजिकल चेंज। बिल्कुल रिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल है। नेक्स्ट देखो, वेपराइजेशन। ये क्या है? वेपराइजेशन क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट होना, गैसियस फॉर्म में, स्टीम में कन्वर्ट होना। जैसे समुंदर का, नदियों का, इन सब का जो पानी है उड़कर भाप बन जाता है ना, स्टीम बन जाता है। इसी को तो बोला जाता है ना वाटर साइकिल। क्या करो, टेक लिटिल वाटर इन अ बीकर एंड कवर इट विद वॉच ग्लास। मतलब वॉच ग्लास इस स्लाइड से आप इसको कवर कर दो, इसको फ्लेम पर रखो। जब गर्म करते हैं तो वाटर क्या है? चेंज हो जाता है वेपर में। अगर क्या है, उसके ऊपर, वॉच ग्लास के ऊपर ही यहाँ पर कुछ आइस क्यूब रखे हों, तो वेपर वापस से कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको? जब लिक्विड से वेपर में जाता है, लिक्विड से वेपर में जाता है, तो इसको बोला जाता है वेपराइजेशन। और जब वेपर से वापस लिक्विड में आता है, तो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। अब एक बार ये इवेपोरेट हो गया तो दोबारा से क्या है? कंडेंस भी हो सकता है। रिवर्सिबल चेंज है, ये भी फिजिकल है। ठीक है, अब तक हम यही देखते जा रहे हैं कि जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है, लेकिन मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल भी होते हैं। फिजिकल होगा लेकिन फिर भी आप उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल दूँ? हाँ, दे सकती हूँ। ये है पेपर मेरे पास, ये लेती हुई वेस्ट है। इसको मैंने क्या करा, यहाँ से फाड़ दिया, फट गया। अब फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस बना? जस्ट मैंने एक पेपर को फाड़ा इस तरह से, कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं ना। ये केमिकल चेंज हुआ? नहीं हुआ। केमिकल चेंज नहीं हुआ तो कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। अब क्या आपके पास ऐसा कुछ है कि इसको
वापस से बिल्कुल वैसे का वैसे जैसे इस नोटबुक के साथ लगा हुआ था, जैसे पहला था वैसे का वैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ये मत बोलना कि टेप लगा देंगे, ग्लू लगा देंगे, मतलब उससे उसका नेचर में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। नेचुरली अपने आप बिल्कुल वैसे का वैसे तो नहीं होगा ना, उसके बीच में जो दरार आ जाएगी भरेगी तो नहीं। समझ रहे हो ना? ये फिजिकल चेंज है लेकिन फिर भी क्या है, इरिवर्सिबल है। अब देखो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर एक कांच का गिलास आपसे टूट जाए, फिजिकल चेंज है, कोई नया केमिकल तो नहीं बन रहा ना इसमें, तो क्या करोगे उसके बाद? क्या आप उस टूटे हुए कांच के गिलास को जोड़ सकते हो? नहीं। हाँ, एक बार टूट गया ना टूट गया, फिजिकल चेंज है लेकिन फिर भी इरिवर्सिबल है। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं। देखो, टू शो द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्व होना, घुल जाना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? घुल जाना। पानी के अंदर जो नमक है वो घुल जाता है, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? ये बिल्कुल रिवर्सिबल है, आप इसको अलग कर सकते हो। पानी के अंदर क्या करा, नमक घुला, ये सॉल्यूशन बन गया आपके पास। अब क्या करो, इस सॉल्यूशन को इस तरह से, वॉश ग्लास नहीं, ये बाउल एक तरह का, इसके अंदर डालो, गर्म करो, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। वैसे ना हमें एक ना अपरेटस लगा के करना चाहिए हमें, ये मतलब लैब वगैरह में अवेलेबल होता है, ऐसे पाइप सी लगी होती हैं, वाटर इवेपोरेट होता है, वेपर बनते हैं, फिर थोड़ा ठंडा होता है, दोबारा से वेपर बन के इसमें आ जाता है, और नीचे जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक के क्रिस्टल्स हैं, वो बच जाते हैं। इकट्ठा था, मिक्स हुआ था वाटर और सोडियम क्लोराइड, अलग हो गया ना, तो रिवर्सिबल है, फिजिकल चेंज है। समझ रहे हो? और क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द मेटेलिक पार्ट, मतलब एक ऑर्डिनरी नाइफ लो, उसको हीट करो, नाइफ को हीट करते हैं तो रेड हो जाता है। ये कोई बहुत मतलब खतरा इसमें नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गर्म मत कर लेना और बाद में उसको बॉडी पार्ट से टच मत करना। जो नाइफ है हीट को एब्जॉर्ब करेगा और रेड हॉट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको मतलब फ्लेम से हटाएंगे, मतलब धीरे धीरे ये अपनी जो ग्लो है खो देगा, फिर वापस वैसा हो जाएगा। फिजिकल चेंज है ये, कंप्लीटली रिवर्सिबल तो मैं इसको नहीं बोल सकती, क्योंकि कुछ कई बार ना उसके बाद भी उसकी जो शेप है वापस नहीं आती, मतलब उसके बाद उसके ऊपर काला काला सा जो सब्सटेंस बचा रह जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैं तो एटलीस्ट टेम्परेरी और रिवर्सिबल चेंज की कैटेगरी में नहीं रख सकती। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, ग्लो करेगा। अब एक बार बल्ब को ऑन करने का जो तरीका होता है, ऑफ भी तो होता है ना, बल्ब वहाँ से होएगा ना ऑफ भी तो जब हम बटन को ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बल्ब बुझ जाएगा, ठीक है ना। जैसे बट वंस द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कट ऑफ, बल्ब लूजेज इट्स ग्लो एंड फिलामेंट ऑफ हीटर स्टॉप्स टू एमिट हीट एंड लाइट। और जो फिलामेंट है वो हीट और लाइट को मतलब एमिट करना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक कंपाउंड होता है, इसको टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, इसके अंदर लो और इसको हीट करो। जिंक ऑक्साइड किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो वाइट कलर कन्वर्ट हो जाता है येलो के अंदर, ठीक है ना। लेकिन जब दोबारा कूल होगा फिर दोबारा से वही जो वाइट कलर का है वैसे का वैसे ऑब्जर्व हो जाएगा। इसमें ये मत बोलना कि इसमें ब्लू दिखाया है वाइट नहीं दिखाया हुआ। अब वाइट दिखाएंगे तो वाइट पेपर के ऊपर आपको दिखेगा कैसे, ठीक है ना। यूँ तो पानी को हर जगह ब्लू दिखाया होता है, लेकिन जो आप पानी आप पीते हो वो क्या ब्लू होता है? मैंने तो नहीं पिया कोई ब्लू कलर का वाटर, आपने पिया है क्या? नेक्स्ट देखो, टू सी द इफेक्ट ऑफ कटिंग ऑन पेपर। कटिंग ऑफ पेपर, अब देखो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इरिवर्सिबल है। अभी बताया था ना आपको, मैंने फाड़ दिया, उन्होंने काट दिया, बात तो एक ही है। टेक अ पीस ऑफ पेपर और इसको कट करो 4 पीसेस में। हालांकि जो पीसेस हैं हम इनको दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज एक पीस की थी वही इस वाले की रहेगी, ठीक है ना। तो ये वाला चेंज कैसा हुआ, फिजिकल हुआ, लेकिन इरिवर्सिबल हुआ। समझ रहे हो ना।
टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सॉलिड्स, आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया। आयरन लोहा और सल्फर, आपको पता है मैग्नेट क्या होता है, चुंबक, इनको आयरन और सल्फर को हमने मिक्स कर दिया। मैग्नेट का नाम मैंने यूँ ही बीच में ले लिया ऐसे ही, ठीक है ना। अब इनको अलग करना है। अलग कैसे करेंगे, ये थोड़ा ना है कि आप एक एक पीस पाउडर फॉर्म में तो होता है, वो आप छानने बैठोगे आयरन कौन सा है सल्फर कौन सा है, उनको अलग अलग करोगे। आप एक बड़ा सा मैग्नेट लेके आओगे, आपको पता है ना मैग्नेट जो होता है आयरन से अट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा पास लेके आओगे मैग्नेट को, जो आयरन होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा, जो सल्फर होगा वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब एक बार मिक्स करने के बाद ये अलग तो हो पा रहे हैं ना। तो ये किस तरह का चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। इससे हमें पता चलता है दिस इंडिकेट्स दैट इन फिजिकल चेंज जो कंपोनेंट्स हैं रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड कैन बी सेपरेटेड इजीली। मतलब इसके अंदर वो अपनी इस जो प्रॉपर्टी होती है उसको वैसे का वैसा रखते हैं, चेंज नहीं होने देते और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, उनको हम वापस उस फॉर्म में नहीं ला सकते, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या फिर टीयरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं। Thus, from the above stated activities, we learn that जो फिजिकल चेंज है इज ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन लेंथ, शेप एंड साइज। फिजिकल चेंज कैसे बनता है, जब लेंथ, शेप और साइज चेंज होता है। कई बार फिजिकल चेंजेस accompanied व्हेन द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। लिक्विड से गैसियस फॉर्म में और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में ये भी चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, शेप, साइज, कलर, स्टेट। जब ये सब चेंज होता है तो उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई थिंक मुझे इस वीडियो के 2 पार्ट बनाने चाहिए थे, बड़ी लंबी होती जा रही है। फिजिकल चेंज आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब जनरली ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। बेटर वी से ये चेंज क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। अ फिजिकल चेंज इज द वन, अगर पूछें डिफाइन अ फिजिकल चेंज, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज, क्या होता है, अ फिजिकल चेंज इज द वन दैट चेंजेस द शेप, साइज, फिजिकल स्टेट और अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस। अपीयरेंस मतलब लुक्स। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन, द चेंज विच इज ब्रॉट इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट एज सी शेप एंड साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप और साइज में जब कोई चेंज आता है तो उसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फिजिकल चेंज की, ये चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है और टेम्परेरी होता है। मतलब कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। मतलब एनर्जी ना तो लूज होती है ना ही गेन होती है। इसके मास में, मास मतलब उसका वेट, वैसे वेट और मास में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। फिजिकल चेंज की एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब ओस होती है ना, धुंध जो पत्तों पर पड़ जाती है, पानी तो होती है, फिर थोड़े टाइम बाद वो गीली गीली हो जाती है, अपने आप वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, पानी डालो गीले हो जाएंगे, पानी सूखेगा सूख जाएंगे। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फिजिकल चेंज है। बेंडिंग ऑफ ग्लास ट्यूब है, हल्की सी वो मुड़ जाए, हीट वगैरह, बेंड मतलब मुड़ जाना। जैसे ये पेन है, आप में से कई लोग दिखाते हो अपनी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, इसको पूरा का पूरा क्या करते हो, ऐसे बेंड कर देते हो, मुझसे तो नहीं हो रहा। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, सब्लिमेशन 9th क्लास में आगे आएगा, फिर भी बेसिक सा बता रही हूँ। किसी भी चीज़ का क्या होना, उसकी मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना। ऐसे आइस है, सॉलिड है, हम इसको गर्म करेंगे लिक्विड फॉर्म में आएगी, लिक्विड से गैस में जाएगी ना। लेकिन अगर कोई चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज जाए वो होता है सब्लिमेशन। जैसे वॉशरूम में यूज़ करते हो ओडोनिल का, ओडोनिल सॉलिड होती है, थोड़े टाइम बाद वो कहाँ आती है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर जो ये होती हैं नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, इनको मतलब कपड़ों में डाला जाता है ना, मतलब जब गर्म कपड़े आप रखते हो ताकि वो ख़राब ना हो, उनके ऊपर कीड़ा वगैरह ना लगे,
तो क्या किया जाता है, इन नेप्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, बाद में ये कहाँ आती हैं, उड़ जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसेस के अंदर। क्रशिंग ऑफ आयरन, आयरन का चूरा बनाना मतलब पाउडर सा बनाना, क्रश कर लेना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स होता है मोम। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, शुगर के क्रिस्टल बनाना, मतलब एक तो ये शुगर के ग्रैनुअल्स होते हैं दाने छोटे छोटे से, इनके बड़े बड़े क्रिस्टल्स भी बन सकते हैं और वो रिवर्सिबल है, एक से दूसरे फॉर्म में हम इनको चेंज कर सकते हैं। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम को बार बार पीटना एक हैमर की हेल्प से ताकि वो फॉयल में कन्वर्ट हो जाए। जिनके अंदर आप अपना फूड रैप करते हो वो एल्यूमिनियम फॉयल ही तो होती है ना, समझ रहे हो ना। कटिंग ऑफ नेल्स, नेल्स को काटना, एक बार काटोगे दोबारा रीग्रो कर जाएंगे, क्या है, फिजिकल चेंज है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट देखो, अब इसमें किस चीज़ में चेंज हुआ है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, उसकी स्टेट चेंज हुई। ये टेबल आपको फिल करनी है, ओके। और मुझे आप चाहो तो भेज देना, चाहो क्या भेज देना। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, इसमें क्या चेंज हुआ, स्टेट में ही हुआ ना, सॉलिड से गैस में आ गई। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, इससे उसका क्या चेंज हुआ, शेप और साइज दोनों ही चेंज हो गई। एक लिख देना, शेप लिख देना सफिशिएंट है। हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, इससे क्या चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ। पढ़ा ना हमने वाइट से येलो हो गया। कंडेंसेशन ऑफ वाटर, स्टेट चेंज हुई, वाटर दोबारा से किस में आ गया, गैस में। कटिंग ऑफ पेपर, इससे साइज चेंज हुआ। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इससे स्टेट चेंज हुई। फिजिकल चेंज आपका कंप्लीट होता है, इतना काफ़ी है। केमिकल चेंज हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। आज मैं आपको अभी इसके क्वेश्चन भेज रही हूँ, ओके।